नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में हमने सीरीज के कन्वर्जन, डाइवर्जन, ऑक्सीलेटिंग, साथ ही साथ कुछ टेस्ट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। अब आज इससे आगे कुछ और जो टेस्ट, जो रिमेनिंग जो टेस्ट बाकी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इस टेस्टों के पश्चात जो पिछले सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ सीरीज, इसमें कोची एन थ्रू टेस्ट, कोची का एनवा मूल परीक्षण, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब लेट समेशन यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेस्ट टू इनफाइनाइट यू एन की होल पावर 1/n इक्वल टू एल। मतलब यू एन जो है उसकी पावर 1/n करने पर जो वैल्यू आएगी उसको एल कहेंगे। यदि एल का मान 1 से छोटा हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको आईएमपी किया है। जितने भी पहले जो टेस्ट थे उसमें एल ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट आ रहा था, इसमें उल्टा है। यहाँ पे एल लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आएगा, एल ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट आएगा और एल इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो कब लगाना है, क्योंकि जब एक साथ सभी टेस्ट पढ़ लिया तो कौन सा टेस्ट कब लगाना है, उसके लिए अपने को शॉर्ट ट्रिक कहे या ट्रिक्स कहे कि जो यू एन की घात एन हो, एन की घात में आए, यू एन जो है वो एन की घात में आए, साथ ही साथ जो यू एन है उसकी पावर 1/n करने पर आसानी से सोल्व हो जाए। जो भी अपने को व्यंजक दे रखा है वो एन की पावर में आए और यू एन की होल पावर 1/n, मतलब एन जो है कहीं ना कहीं घात में वो कट जाए, आसानी से सोल्व हो जाए। तो उस समय अपने को कोची एनथ रूट टेस्ट लगाना है। ठीक है, अब ये इसका एग्जाम्पल है कि जैसे यहाँ पे समेशन n/1 + n का होल स्क्वायर। अब या तो इस प्रकार से लिखेगा या इसको अगर आंकड़ों के रूप में लिखे तो वो इस प्रकार, जैसे n की घात n बराबर 1 रखा तो ये 1/2 की होल पावर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1/2 रखा, n की जगह 2 रखा तो 2 यहाँ पे और अपॉन में 2 + 1 3, इसका n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 रखा तो 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इस प्रकार से भी पूछ सकता वो, लेकिन फिलहाल अपनों को जो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो भी बात एक ही है। अपनों को यहाँ पे n टर्म दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को अपन कोची nth रूट टेस्ट से किस प्रकार सोल्व करें, तो इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले 1/, ये n टर्म में यू एन दे रखा है अपनों को, यू एन की वैल्यू दे रखी है n/1 + n और इसका होल पावर n स्क्वायर। अब अपनों को यू एन की होल पावर 1/n करना है। n करते ही ये n जो है वो इसका डिवाइडेशन में आ जाएगा, यहाँ इससे कट गया। ठीक है, अब यहाँ से इसकी अगली स्टेप में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चल ही रहा है, इसको n जो है ऊपर से कॉमन ले लेते हैं। n यहाँ से ऊपर n है ही, नीचे से n कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 1 + 1/n। ठीक है, और इसकी होल जो पावर है वो n चल ही रहा है, ये इससे कट गया। ठीक है, अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब यहाँ पे 1 बचा, 1 की पावर n जो है वो 1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1/n, इसकी होल पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये n जो है पावर में तो वो अंश में भी लगेगा, हर में भी लगेगा। अब अपनों को इसके पहली क्लास में हम बता चुके हैं, अपने जो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से मैंने बताया था कि इसकी जो वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू है 1 + 1/n की होल पावर n, इसकी वैल्यू e होती है। तो इसका मतलब ये हो गया 1/e हो गया। ठीक है, अब 1/e, अब e की जो वैल्यू होती है वो 2 व 3 के मध्य होती है, 2 व 3 के मध्य होती है e की वैल्यू। इसका मतलब 2 व 3 के मध्य का मतलब 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी है मतलब हर बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 2 व 3 के मध्य, इसका हर बड़ा है, इसका मतलब ओवरऑल वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज करो 2.3 मान लो या 2.5 मान लो, 2 से 3 के मध्य होती है, तो इसका मतलब 1 बटा करेंगे तो इसमें वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। जब 1 से छोटी वैल्यू है
तो इसके लिए जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। एल का जो मान है 1 से कम है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है कॉची nth रूट टेस्ट, इसको हमने सोल्व किया। अगला जो है वो है अल्टरनेटिव सीरीज। अब साथियों आपको बताना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें कॉची nth रूट टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज, ये इसके पश्चात कंडीशनल कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये 4 टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में इस चारों टॉपिक पे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि जो है दोनों के सिलेबस में ये सीरीज वाला टॉपिक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने लाया हूं, अल्टरनेटिंग सीरीज। ध्यान से देखिए इसको, एकांतर श्रेणी। अब नाम से ही ये अल्टरनेट का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से चले। ठीक है, अब ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज, ये कन्वर्जेंट होगी। कब होगी? अब इसमें आप लोग को दो पॉइंट ध्यान में रखने कि जो भी प्रत्येक पद है वो संख्यात्मक रूप से पहले वाला जो पद है उससे कम हो। अपनों को साइन नहीं देखना है, संख्यात्मक उसका जो वैल्यू है वो देखनी है अपनों को कि जो पहला वाला जो दूसरे वाला पद है वो पहले वाले पद से क्या है, कम हो। प्रत्येक पद संख्यात्मक रूप से पूर्व पद से कम हो। जो सेकंड वाला पद पहले से कम, थर्ड वाला दूसरे से कम, फोर्थ तीसरे से कम, इस प्रकार से हो। साथ ही साथ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर इसकी जो वैल्यू है, सीरीज की वैल्यू, वो 0 के बराबर हो। इसी को अपन लेबनिज टेस्ट भी कहते हैं। तब इस लेबनिज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग जो सीरीज है वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब जैसे इसका एग्जांपल ये दे रखा, यही क्वेश्चन 2018 में सेकंड ग्रेड की परीक्षा में भी पूछा था। अब जैसे ये सीरीज है, अब ध्यान से देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चल रहा है। अब अपनों को कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी कि ऑक्सीलेटिंग होगी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। 4 ऑप्शन दे रहे, क्या होगा। अब अपनों को देखो ध्यान से, 1, 1/2, 1/3 ये टर्म आ रही है। ये जो टर्म है इससे छोटी, ये टर्म है इससे छोटी, तो प्रत्येक पद पहले वाले जो पूर्वगामी पद है उससे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, इसका यूएन निकाल लो। अपनों को यूएन में ध्यान रखना है, इसमें साइन नहीं देखना है। इसका जब यूएन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 1/n आएगा। जब अपन n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर यूएन की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये वाला दोनों पॉइंट है इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये क्वेश्चन 2018 का सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ आरपीएससी द्वारा आयोजित, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट जिसको हम निरपेक्ष अभिसरण भी कहते हैं। द अल्टरनेटिंग सीरीज summation un is called absolutely convergent when summation mod of un is convergent। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा दो कि कोई भी सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब होगी जब उसका मोड लेने पर जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। वो सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कब होगी, जो उसका मोड लेने पर जो सीरीज बनेगी या पॉजिटिव साइन लेने पर जो सीरीज बनेगी वो भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। उसको अपन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से देख लो, अब ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि इसका मोड ये यूएन का मान है। अब मोड ऑफ यूएन जब अपन लेंगे तो 1 + 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3 प्लस डे इस प्रकार से चलेगा ये। अब जब यहाँ पे इसका एंड टर्म लेंगे अपन, तो इसका जो एंड टर्म है वो देखो यहाँ पे 1 3 3 3 सब में चल रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब ये n, 1 2 3 4 तो ये n हो गया, 3 3 3 3 सब में है तो यहाँ पे 3 और 1 1 सब में तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये यूएन की जो वैल्यू, मोड ऑफ यूएन। अब यहाँ पे जो पी टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, फ्रॉम पी टेस्ट ये क्या है, पी की जो वैल्यू 1 से बड़ी है, जब 1 से बड़ी है इसका मतलब ये क्या है, कन्वर्जेंट है। मोड ऑफ यूएन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब जब कन्वर्जेंट है, अब ये कन्वर्जेंट है यही कहा था, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज ये क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो मोड ऑफ यूएन की जो वैल्यू वो क्या कन्वर्जेंट आ रही है। ठीक है, अगला है एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, डेफिनेटली होगी। तो एनी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट।
बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका मतलब यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका एब्सोल्युटली कन्वर्जन होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। इसका इस एग्जांपल को कन्वर्स नॉट ट्रू, इसको इस एग्जांपल के द्वारा समझते हैं अपन। जैसे ये सीरीज है, अब इस सीरीज को अपन जैसे n की जगह 1 रखा तो ये आएगा, 2 रखा है यहाँ पे तो 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे 1/2, 3 रखा तो 1/3 प्लस का, इस प्रकार से ये सीरीज बन गई। ठीक है, अब ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू, मतलब कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना आवश्यक नहीं है। अब ये सीरीज सबसे पहले इसको अपन कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। अब कन्वर्जेंट क्यों है? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये क्या है? अल्टरनेटिंग सीरीज है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसमें पहला पॉइंट दूसरा पद पहले से कम, अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा 2018 वाला क्वेश्चन है ये, तो ये क्या है? पहला पद दूसरे से कम है, ये पॉइंट फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की वैल्यू जो है 1/n आएगा, 1/n n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट है उसको ये क्या है? प्रूव कर रहा है। इसका मतलब ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है, फ्रॉम लेबनिज टेस्ट। ठीक है, अब अपने को ये कन्वर्जेंट है तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ये सत्य नहीं है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, वो तो डेफिनेटली प्रूव ट्रू है। लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब ये कन्वर्जेंट तो सिद्ध होगी, अब अपनों को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट को नहीं बताना है क्योंकि कन्वर्स नॉट ट्रू कह रहा है। अब यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए वापस अपन मोड ऑफ un करेंगे। अब सीरीज तो कन्वर्जेंट है, जब मोड ऑफ un करेंगे तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1 सब में प्लस 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 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से जब अपन मोड ऑफ un निकालेंगे तो ये 1/n आएगा और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं, पर इसकी जो वैल्यू है या ये वाला नहीं लगेंगे, इसमें 1/n लिमिट n, तो इसमें p टेस्ट लगाएंगे, फ्रॉम p टेस्ट, फ्रॉम p टेस्ट। अब p टेस्ट का इसकी जो वैल्यू है, p का जो मान है 1 है और p की वैल्यू <1 या = 1 पर वो क्या हो गया? डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है। इसका मतलब जब डाइवर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने के लिए कन्वर्जेंट होना आवश्यक है, परंतु यहाँ पे क्या ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो कन्वर्स है इज नॉट ट्रू। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज का जो थ्योरी का जो पॉइंट है लगभग कंप्लीट कर लिया। एक अंतिम पॉइंट है, इसको देख लेते हैं अपन कि कंडीशनली कन्वर्जेंट, सप्रतिबंधित अभिसारी। अब कंडीशनली कन्वर्जेंट कब होगी? कि जब व्हेन समेशन un इज ए कन्वर्जेंट बट मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। जब ये तो कन्वर्जेंट हो लेकिन इसका मॉड लेने पर जो आएगा वो डाइवर्जेंट होगा। अभी जो सिद्ध किया है ये कन्वर्जेंट है फ्रॉम लेबनिज टेस्ट, लेकिन इसका जब मॉड लेंगे अपन, अभी अपन ने सिद्ध किया, इसका मॉड लिया 1 + 1/2 + 1/3, अब ये 1/n आएगा और 1/n, ठीक है, ये n⁻1 फ्रॉम p टेस्ट, फ्रॉम p टेस्ट, ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट। इस प्रकार से